Hello, good morning all of you. It's me Bhupen Pratap Singh, your SST teacher. Today we will discuss about the civics. Okay, class 7th here, and your chapter is democracy and equality. Chapter number 1 in civics, democracy and equality. So firstly I want to say that all the students open your book and I will explain the sentences, the chapter that is given in the book. So please open your book all of you and look into book very carefully. डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, चैप्टर 1 इन सिविक्स, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी यानी प्रजातंत्र और समानता. तो कम ऑन चैप्टर, पेज नंबर 216. द चैप्टर इज स्टार्टेड फ्रॉम 215 पेज नंबर, बट देयर इज अ लिटिल स्टोरी देयर. Kanta and Gopal are husband and wife, and second sentence is saying Kavita is running fever again. कह रहे हैं कविता नाम की एक लेडी है, उसको फीवर आ जाता है. तो कांता कहती है अपने हस्बैंड गोपाल से कि शायद इसे मलेरिया हो गया है. यस, और एरिया इज़ नेवर क्लीन प्रॉपरली. इसका कारण वो लोग कहते हैं कि हमारे उन लोगों के एरिया में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो रही है. और क्या वो लोग डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों को हम इलेक्शंस में वोट करते हैं वो हर साल हमसे ये वादा करते हैं कि वो बिजली की, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हर चीज़ की फैसिलिटी हम लोगों को देंगे, साफ़ सफाई की फैसिलिटी हम लोगों को देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं. इस पर गोपाल गुस्से में ये कहता है कि किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हमारे वहाँ नहीं आया है. इतने प्रॉमिस करने के बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आया है. यहाँ तक कि वो ये बात भी कह देता है कि अथॉरिटीज़ के पास जो भी पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम इलेक्शंस के थ्रू वोट देते हैं और वो लोग विन करते हैं, जीतते हैं, वो किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम नहीं करते हैं. और यहाँ तक कि उनके पास इतने ट्रक्स ही नहीं मौजूद होते हैं कि वो गार्बेज को हम लोगों के टाउन से उठवा सकें, उसको फेंकवा सकें दूसरी जगह पर. इसके हाथ पर, दूसरे हाथ पर ये बात भी वो कहता है कि जो पॉश कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर रिच फैमिलीज रहती हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. हम लोगों के एरिया में इस तरीके की कोई भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं. फिर क्या कहते हैं कि इलेक्शंस के टाइम में वो लोग डिस्कस करते हैं आपस में, हम लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं इलेक्शंस के टाइम में, और इस बात को समझने में वो बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं, बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल हो रहे हैं कि आखिर वो किस बात के लिए हम लोगों से वोट मांगते हैं और पॉश कॉलोनीज़ में ही इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान क्यों रखा जाता है. हम लोगों के साथ ऐसा सेम राइट क्यों नहीं है, हम लोगों के पास ऐसा सेम राइट क्यों नहीं है, हम लोगों के साथ, हम लोगों के एरिया में इतनी सफाई क्यों नहीं होती है. तो वही आपको ये थोड़ा सा स्टोरी बताया गया था डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी से रिलेटेड. नाउ वी विल कम ऑन चैप्टर की पेज नंबर 216. कम ऑन फर्स्ट पैराग्राफ. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज. वर्ल्ड में जितने भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर इस समय डेमोक्रेसी ही चल रही है, यानी प्रजातंत्र चल रही है. यानी इलेक्शंस के थ्रू जो पब्लिक है वो वोट करती है और जिस पार्टी का लीडर, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, आपकी बीएसपी, ईटीसी, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, इनमें का जो भी लीडर सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही लीडर विन करता है, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है. तो वही चीज़ डेमोक्रेसी बता रहे हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर जितने भी हमारे वहाँ देश हैं उनमें डेमोक्रेसी ही पाई जाती है. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर या इक्वलिटी के नियम पर या सिद्धांत के ऊपर काम करती है. इक्वलिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. इक्वलिटी का मतलब क्या है कि चाहे स्टेटस की बात हो, राइट्स यानी चाहे अधिकारों की बात हो, या अपॉर्चुनिटीज़ या किसी को किसी तरीके का चांस देने की बात हो, सभी के लिए इक्वल स्टेटस है, सभी के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. In this chapter we will study the importance of equality in a democracy and analyze how equality is practiced in one of the largest democracies of the world, India. इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है और इतने सारे जो बड़े बड़े हमारे यहाँ विश्व में देश हैं उनमें से एक इंडिया में किस तरीके से इक्वलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरीके से समानता लोगों के अंदर मौजूद है, इस बात का डिस्कशन हम इस चैप्टर में
करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग इज देयर, इंडिया डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, भारत प्रजातंत्र और समानता। इंडिया इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं उनमें इंडिया उनमें से एक है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज द राइट टू वोट। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला जो हमारे वहाँ फैक्टर है वो ये है कि इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज द राइट टू वोट। डेमोक्रेसी को, इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेस दिलाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए हमें वोट देने का अधिकार है। ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। इन इंडिया एवरी सिटीजन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव इज एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शंस रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर। क्या कह रहे हैं कि इंडिया में हर वो नागरिक, हर वो सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, उसे इलेक्शंस में वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जाति से हो, क्लास किसी भी वर्ग से हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, रिलीजन चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है उसको इंडिया में इलेक्शंस के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शंस, उसे वोट देने का राइट है। ये हमारा डेमोक्रेसी कहती है। द राइट टू वोट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसी वोट देने के अधिकार को, इसी वोट देने के राइट को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की इससे क्या डेफिनेशन बनती है? द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु हैव द एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव हैव द राइट टू वोट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये हो गया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का डेफिनेशन। Now, the right to vote provides the people with an equal chance to elect their representatives to form the government. क्या कह रहे हैं हम? अब ये जो वोट देने का अधिकार लोगों के पास है, with an equal chance to elect their representatives, जिसमें हर नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं जिसको हम चुन करके गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, उसको इलेक्ट करके वो इलेक्शन में जीतता है, उसके बाद वो हमारे लिए काम करता है आगे चल करके। तो हर उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है जो इक्वल चांस है सबको टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें जो कि आगे चल करके सरकार बनाता है। जिसको भी वोट ज़्यादा मिलते हैं वो जीत जाता है, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। क्योंकि हम लोग उसके लिए वोट देते हैं, हम लोग उसको इलेक्शन में जिताते हैं, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव यानी जो हमारे एवज में हम जो कंप्लेन वहाँ पर करेंगे, हम उसके पास जो एप्लीकेशन लेके जाएंगे वो उस पर वर्क करेगा। किसी के मोहल्ले की रोड नहीं बनी हुई है तो रोड के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो वो दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है। अब क्या कह रहे हैं? हाउ एवर थ्रू वी सी इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स इन द फॉर्म ऑफ राइट टू वोट। कह रहे हैं हाउ एवर, हालांकि हम समानता देखते हैं, हम इक्वलिटी देखते हैं, दो वी सी इक्वलिटी, हालांकि हम इक्वलिटी देखते हैं अमंग द सिटीजन्स, नागरिकों में हम समानता को देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार में। लेकिन फिर भी देयर आल्सो एग्जिस्ट मल्टीपल इनइक्वलिटीज इन आवर कंट्री। आज भी हमारे